प्रिय बच्चों, आज मैं आपको विनय के पद के दूसरे पद की बची हुई पंक्तियों की व्याख्या बताऊंगी। दूसरे पद में अभी तक आपने देखा, कवि कह रहे हैं कि जिनको राम और सीता प्रिय नहीं हैं, आप उनको अपना करोड़ों बैरी जैसा या बहुत बड़ा शत्रु समझकर छोड़ दीजिए, भले ही आपको वह बहुत प्रिय ही क्यों न हो। जिस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ा, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को छोड़ा, बलि ने अपने गुरु को और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, और इस तरह से राम के विरोधियों का त्याग करने का कार्य उन सब के लिए मंगलकारी या लाभकारी हुआ। अब आगे की पंक्तियाँ देखिए। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ। जहाँ लौ का मतलब है जहाँ तक हो सके। नाते नेह, नेह का मतलब होता है प्रेम, नाता मतलब रिश्ता। जो नाते रिश्ते हैं, प्रेम के नाते रिश्ते हैं, वो राम के ही मानिए, राम के आधार पर ही मानिए। अर्थात उन्हीं से नाता रिश्ता रखिए जो राम को प्रेम करते हैं। उन्हीं को आप अपना सुहृद बनाइए, मित्र बनाइए, सुसेव्य, उन्हीं की सेवा कीजिए। जो लोग राम को नहीं मानते, उनके साथ अपना रिश्ता मत रखिए। अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, बहु तक कहाँ कहाँ लो। आगे कवि कह रहे हैं कि अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल। वह काजल आँख जेहि फूटे, जिससे आँख ही फूट जाए। कहो कहाँ लो, कहो कहाँ तक वह अंजन उपयोगी है, वह काजल उपयोगी है। वास्तव में जिस काजल को लगाने से हमारी आँखें फूट जाए, वैसा काजल हमें लगाना नहीं चाहिए। यहाँ पर अंजन वैसे लोगों को कह रहे हैं जो राम की भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारी भक्ति में भी बाधा पड़ती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ जो राम से प्रेम नहीं रखते, राम की भक्ति नहीं करते, हमें ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। तुलसी सौ सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारे। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ये कहते हैं कि एतो मतो हमारो, यह मेरा मत है। मत का मतलब है विचार, यह मेरा विचार है। जासो होए स्नेह राम पद, जिनका होता है राम के पद में स्नेह, या जो लोग राम के पद में स्नेह रखते हैं, राम के चरणों में स्नेह रखते हैं। पूज्य प्राण ते प्यारो, जो राम को प्राणों से बढ़कर पूज्य मानते हैं। ऐसे लोगों का सभी भांति से परम हित होता है। ऐसे लोगों का हर तरह से हित होता है, कल्याण होता है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यह मेरा विचार है कि जिनका राम के चरणों में स्नेह हो, जो राम को प्राणों से बढ़कर पूज्य मानते हैं, उनका सभी तरह से हित होता है। उसके लिए राम की भक्ति हितकारी होती है। तो इन चार पंक्तियों में कवि ने यही कहा कि जहाँ तक हो सके हमें अपने प्रेम के जो रिश्ते नाते हैं, वो राम के आधार पर ही बनाने चाहिए। जो लोग राम से प्रेम करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, उन्हें ही हमें अपना मित्र बनाना चाहिए और उन्हीं की हमको सेवा करनी चाहिए। आगे वे कहते हैं कि ऐसा काजल जिसको लगाने से आँखें ही फूट जाए, वह कहाँ तक उचित है। वह काजल बिल्कुल उचित नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोगों को जो राम से स्नेह नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, वैसे लोगों को काजल कहा जा रहा है। और ऐसा काजल या राम की भक्ति न करने वाले लोग
हमारे लिए किसी तरह से उपयोगी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब हम रहते हैं तो हमारी भक्ति भी कम होने लगती है, हम भी भगवान से दूर होने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मेरा विचार है कि जिनका राम के चरणों में स्नेह होता है, जो राम के चरणों से प्रेम करते हैं, जो उनको प्राणों से बढ़कर पूज्य मानते हैं, ऐसे लोगों का हर तरह से हित होता है, सभी तरह से ऐसे लोगों का कल्याण होता है। इसलिए हमें भी राम के चरणों में स्नेह रखना चाहिए और भगवान राम को प्राणों से बढ़कर पूज्य मानना चाहिए, प्राणों से बढ़कर उनको प्रेम करना चाहिए, और ऐसा करना हमारे लिए हर तरह से उपयोगी होगा। ये व्याख्या आप इन 4 पंक्तियों के बाद इसकी व्याख्या लिखिएगा। आज मैं आपको प्रहलाद की कहानी भी बता रही हूँ। ये कहानी आप सुनिए और फिर उसको लिख लीजिएगा। प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। ये एक दैत्य राजा थे, राक्षस राजा थे, और प्रहलाद जो था वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता नहीं चाहते थे कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करे, और विष्णु भगवान की भक्ति से दूर करने के लिए उसने उसे कई तरह की यातनाएं दी, कई बार उसे मारने का प्रयास भी किया। लेकिन और इसी प्रयास में एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका, जिसको कि एक वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, वह उससे कहते हैं होलिका से कि तुम अपनी चादर जिसको ओढ़कर तुम आग में नहीं जलती हो, उसे ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर तुम आग में बैठो, जिससे कि प्रहलाद जल जाए, मर जाए। लेकिन होलिका जब उसको अपनी चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठती है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि चादर प्रहलाद पर आ जाती है और प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है। तो इस तरह पिता की आज्ञा प्रहलाद ने नहीं मानी थी। पिता की इच्छा के अनुसार उसने भगवान की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा था, और इस तरह उन्होंने अपने पिता का त्याग किया था। आज यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी बची हुई जो कहानियाँ हैं वो भेजूंगी। आप अपने हिंदी की कॉपी में ये सारे नोट्स आप लिखिए। स्कूल जब खुलेगा तब एक बार फिर से मैं इन सब का रिवीजन करूंगी, पर अच्छा होगा अगर नोट्स आपके पास लिखा हुआ रहे।